हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अल्फ़ा एकेडमी में। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये चैनल पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है और पॉलीटेक्निक से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन को हम आप तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचाते हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि इस चैनल पर पॉलीटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन भी कराई जाएगी और आपसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग आज से मैथ के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कर रहे हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम में 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। इट मीन्स आप इससे 20 to 24 नंबर गेन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आज कुछ बेसिक रूल पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय, जिसका यूज़ हम बहुत ज़्यादा करने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन में इसका यूज़ कहीं ना कहीं आ जाता है। तो आप लोगों में से अधिकतर लोगों को पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पता ही होगा, तो फिर भी हम लेकिन बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो एक समकोण त्रिभुज से रिलेट करती है। तो इसको पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें एक 90 डिग्री का कोण होता है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम कर्ण बोलते हैं, और जो कोण के सामने वाली भुजा होती है उसे हम लंब बोलते हैं, और जो बची हुई है उसे हम आधार बोलते हैं। इसी समकोण त्रिभुज में लंब का वर्ग तथा आधार का वर्ग का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। इसका मतलब कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का योग कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसको आप समझ लीजिए और याद कर लीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की। तो त्रिकोणमितीय अनुपात को 6 भागों में बांटा गया है: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे लंब, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है कर्ण बटे आधार, एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है कर्ण बटे लंब। तो आप सोच रहे होंगे कि इसे याद कैसे करें। तो इसको याद करने की मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और आप उससे आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। इट मीन्स कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, एंड कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक, जैसा कि मैंने बताया आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का से क्या होता है साइन कॉस टैन, और साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, टैन का उल्टा क्या होता है कॉट। तो इससे आप बता सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, टैन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे लंब, सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार बटे लंब। तो इससे आप बहुत आसानी से उस फॉर्मूलों को ड्राइव कर सकते हैं। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमताएं क्या होती हैं? ये 3 टाइप की होती हैं: साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये सब फॉर्मूले हैं, इन्हें आप लर्न कर लीजिएगा, यह एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल की। तो इस टेबल को आपको पूरा लर्न नहीं करना है, सिर्फ आपको साइन की वैल्यूज लर्न कर लेनी है, बाकी सारी वैल्यूज आप डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि साइन 0 की 0 होती है, साइन 30 की 1/2 होती है, साइन 45 की 1/√2 होती है, साइन 60 की √3/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो आप कॉस की वैल्यू आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। साइन 90 की जो वैल्यू है वो कॉस 0 की हो जाएगी, साइन 60 की जो वैल्यू है कॉस 30 की हो जाएगी, और कॉस 45 की वैल्यू साइन 45 के इक्वल रहेगी, और कॉस 60 की वैल्यू जो है वो साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी, और कॉस 90 की जो वैल्यू है वो साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी। और टैन थीटा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो आप इसको साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। 0 को 1 से करेंगे तो 0 आएगा, 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से तो 1/√3 आएगा, और 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनाइट आता है। आप इन्फिनाइट बोल सकते हैं या नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं। तो कॉसेक थीटा जो होता है आप जानते हैं साइन थीटा का उल्टा होता है। तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, एंड 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, एंड 1 का उल्टा 1।
ऐसा स्टेप की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कॉस का उल्टा करके, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2 एंड 1/2 का उल्टा 2 एंड 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, या आप इन्फिनाइट भी से कह सकते हैं। ठीक है, कॉट थीटा, कॉट है tan का उल्टा होगा, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड एंड 1/√3, 1/√3 का उल्टा √3 एंड 1 का उल्टा 1 एंड √3 का उल्टा 1/√3 एंड नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई मैंने, जिसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगा और जिस पर डिस्कस करेंगे।